गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल की चर्चा बहुत मूल चर्चा थी। अगर कोई भी भक्त थोड़ी सी भी चर्चा का मुझे बताने का प्रयत्न करेगा कि कल आपने सत्संग में क्या सुना, तो मुझे खुशी होगी कि वाकई में यहाँ पर हम सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। बताइए। आपने बताया सीता की खोज, रावण कहाँ है, लंका कहाँ है, इसके बारे में आपने बताया। सीता की खोज है, आप आत्मा को जान लो, सीता की खोज अपने आप हो जाएगी। अगर आप आत्मा को जान लोगे, सीता की खोज हो जाएगी। और रावण कहाँ पर है? आपके अंदर है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, काम, क्रोध, मोह, ये तीनों आपके अंदर घुसे हुए हैं। यही रावण है, यही लंका है। बहुत सुंदर, प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर, खुशी हुई जान करके। लेकिन ये केवल सुनना नहीं, महसूस करना है। आप भी पूछे मीना जी। सीता जैसे भक्ति स्वरूपा और रावण और ये सब कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में ही ये सब है। आप यहाँ से बहुत सुंदर, और पूछिए। हाँ, मैं झांकी को द्वारा बताने का प्रयत्न करूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को समझ में ना आए
तो बहुत एकाग्रता से पूछने का प्रयत्न भी कीजिएगा। जब माँ के गर्भ से आप और हम लोग आए थे, ये लंका नहीं थी, सीता थी और भगवान थे, आत्मा थी और परमात्मा थे। लेकिन हमने मनुष्य शरीर में आकर भगवान ने निवेदन किया था कि मेरी माया महाठगनी है। हम भगवान से वादा करके आए कि चिंता ना करें, इस बार मैं शपथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन भूल गए किसकी शपथ, किसका वादा, किससे किया था, कब किया था। और आप और हम सब लोग धीरे धीरे लंका का निर्माण करने लगे। हमें अपना परिचय पता ही नहीं कि हम आत्मा हैं। आप देखिए, इतने पुण्य आत्मा आप सब भक्त सुन रहे हैं, आप ही बताइए, क्या आपने कभी अपने को आत्मा माना? और आत्मा को परमात्मा मिलेंगे। अब जब हम अपने को आत्मा मानेंगे ही नहीं तो परमात्मा मिलेंगे कैसे? हम तो अपने को शरीर मानते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सदा से बिगड़ा हुआ है, लेकिन भगवान ने क्लीन करके दिया। हमने इन्हीं परिवार में, इसी समाज में आकर फिर वही किया जो हर जन्म में हम करते रहे, यानी पूरी तरह से लंका तैयार हो गई। लेकिन भगवान की कृपा देखो कि आप और हम लोगों के जीवन में संत महात्मा जो आते हैं, उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हम तो बाहर खोजते रहे, वेदों के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से बहुत संत महात्माओं ने हमें बताया, लेकिन हमने माना नहीं। क्यों? हमारा मन हमारा गुरु बन चुका था। हम बुद्धि के दम पर डिसीजन लेते थे। जो हमारी बुद्धि कहेगी, जो हमारा मन कहेगा, जो हमारी इंद्रियां कहेंगी, हम वही करेंगे। ऐसे लाखों में से कोई एक आध भक्त होता है जो गुरु के इशारा मिलने पर कि मैं आत्मा हूं, शरीर में आत्मा की खोज करने लगता है। और आत्मा की खोज करने के लिए जब गुरु हम लोगों के जीवन में आते हैं तो लंका बन चुकी होती है। हनुमान जी कहाँ गए? कल आपने सुना लंका में गए। अब वहाँ पर हम लोग कहाँ जाएं? क्या श्रीलंका जाएं? वहाँ पर खोजें कि सीता को कहाँ चुरा के रखा हुआ है, या भव सागर पार कैसे जाएं? बड़ा कठिन है नहीं, लेकिन शाब्दिक आपको और हमको लगा कि रामचरितमानस जितना सरल ग्रंथ कोई नहीं है। हम पढ़ के समझ सकते हैं। आप बताइए, रामचरितमानस में आपने पढ़ा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसने अपने को आत्मा माना? किसने अपने को अविनाशी माना? किसने अपने आप को जीव माना? ये तो भगवान की आप और हम लोगों पर कृपा है कि गुरु भी हमारे पीछे भगवान ऐसे लगा देते हैं, जोक की तरह चिपटा देते हैं। वो भी अपना
कसम खा लेते हैं जो मेरे संपर्क में आ गया मैं उसे पारस करके ही छोड़ूंगा। लेकिन आप और हम लोग ना तो गुरु की शरणागति कर पाते ना भगवान की शरणागति कर पाते, क्योंकि हम माया में लिप्त शरीर मानकर, अपने को देह मानकर वो सब इकट्ठा कर लेते हैं जो लंका में रावण ने इकट्ठा किया हुआ था। मेरी बात से आप सब सहमत होंगे कि काम कहाँ रहता है, क्रोध कहाँ रहता है, लोभ कहाँ रहता है और अहंकार कहाँ रहता है। आपके माथे पर तो कहीं लोभ नज़र नहीं आता, काम नज़र नहीं आता, क्रोध नज़र नहीं आता। आप कहेंगे हाँ रहते तो अंदर ही हैं, लेकिन क्या हमने अपने हृदय में पूरी लंका देखी? हमने तो जैसे रावण ने पूरा साम्राज्य अपना बना लिया, सोने की लंका बना ली, ऐसे ही हमने मनोमयी संसार बना लिया। मनोमयी संसार, मन से बनाया हुआ संसार। आप बताइए, यहाँ कोई भी आपका पिछले जन्म का संबंधी नहीं है, लेकिन हमने इन सबको अपना संबंधी मानकर हृदय में, जैसे रावण ने अपना पूरा परिवार लंका में बना लिया, ऐसे हमने भी बना लिया। और भगवान कहते हैं कि हरि गुरु दो ही अपना। अब हमारे सामने समस्या ये खड़ी हुई कि अब जो हमने अंदर कर लिया उसे बाहर कैसे निकालें? काम को, क्रोध को, लोभ को कैसे मारें? तो हनुमान जी कौन? शंकर भगवान के अवतार गुरु बनकर के आए। आपके साथ सुग्रीव की चर्चा चली। सुग्रीव एक जीव है हमारी तरह। गुरु ने भगवान से उसकी भेंट कराई। उसको मृत्यु का भय था कि मेरा भाई मुझे मार देगा। भगवान ने उसे सिर्फ इतनी बात जानकर कि ये सत्य बोल रहा है, ये हर जगह भागता रहता है, भगवान ने उसे अपनी शरण में लिया और परीक्षा लेने के लिए क्या कहा कि जाओ राज्य को संभालो। साथ में कहा राज करना अंगद के साथ मिलकर, यानी अपने आप को मालिक मत समझ लेना। ये बाली का राज्य था, उसका उत्तराधिकारी अंगद है। मैंने तुम्हारा राज्याभिषेक किया है। वो जाकर राज्य में, सुख सुविधाओं में, पत्नी में, काम में अंधा हो गया। भगवान ने एक बात कही थी, खूब मौज करो, लेकिन सीता की खोज ये याद रखना। भगवान ने जब हम माँ के गर्भ से आए ये कहा कि मुझे भूलोगे तो नहीं। हम भगवान को तो क्या खाक भूलेंगे, अपने आप को ही भूल गए कि हम कौन हैं। हम अपने को पुरुष, हम अपने को स्त्री, हम अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानने लगे। हम अपने को धनवान और पता नहीं क्या क्या मानने लगे। अब आप बताइए लंका कहाँ? इसका मतलब राम राज्य कैसे बने हमारे हृदय में? राम तो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन राज्य हमने अपनी ममता मोह आसक्ति का बना लिया। मैंने आपके साथ मानस रोग पर चर्चा की, जिसमें काम, क्रोध, लोभ की बहुत गहरी चर्चा की गई और ये भी बताया गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। लेकिन इसके सुनने से हुआ क्या
किसने समझा? फिर भी हम मोह करते रहे, फिर भी हम ममता करते रहे, फिर भी हम आसक्ति में लगे रहे। हमने ये जानने का भी प्रयत्न नहीं किया कि जो हम रोज सुनते हैं, क्या मैं आत्मा हूँ? आप बताइए, जब आपने सुना कि राम मरे तो मैं मरूं, हजारों बार मैंने आपसे निवेदन किया, लेकिन आपने फिर भी अपने को मरने वाला माना। तो आखिरकार मुझे कल ये दृष्टांत आपके सामने पेश करना पड़ा कि कहाँ ढूंढ रहे हो लंका को, कहाँ ढूंढ रहे हो सीता को, कहाँ ढूंढ रहे हो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को। सारा पसारा आपके हृदय में ही रहता है, जिसके लिए राजकुमार जी ने हमारे को अच्छा किया, जो शब्द हमने बोले वो रिपीट किए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कल से अब तक अपने को अपने ही शरीर में ये जानने का प्रयत्न किया कि सीता की खोज आज कहाँ अशोक वाटिका है, कहाँ लंका है, कहाँ जाएंगे। शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और होते हैं। दूसरा, मीना जी ने पूछा कि आपने नया ही इसका प्रादुर्भाव पेश किया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, क्योंकि हमने कभी उनसे आगे जानने का प्रयत्न नहीं किया। वो हमारे साक्षात्कार संपर्क में नहीं आए, हमारे से पहले ही उनका भगवान के लोक में वास हो गया, लेकिन उनके शब्द आज भी हमें चेता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे शब्द कैसे झंझोड़ते होंगे। आपके घर में रात को कोई भूले से कह दे एक सांप आ गया है, सांप आ गया है, आप घर का हर कोना, अलमारी के नीचे, किचन के अंदर बर्तन निकाल निकाल के चेक करोगे, सो नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो पूरी लंका भरी हुई है हमारे अंदर। कितनी बार आपसे निवेदन किया गया कि काम, क्रोध, लोभ हमारे अंदर ही हैं। हमारा अंदर का बाजा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग वही छल कपट छिद्र करते रहे, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उन पूर्वजों को कोई गुरु नहीं मिला होगा, उन्होंने सत्संग नहीं सुना होगा, लेकिन आज अगर आप मेरे बात पर विश्वास करोगे तो आप अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को जरूर ये बता के जाओगे, भगवान आज भी मिल सकता है, अभी मिल सकता है, क्योंकि भगवान ही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। इधर सांस खत्म, उधर सारे रिश्ते नाते खत्म। अब आप पूछिए, किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो, मैंने आप सबसे कहा हमारे ही इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ रहते हैं। और मैंने मानस रोग पर भी चर्चा की, काम कौन, क्रोध कौन, लोभ कौन, अहंकारी कौन। लेकिन हमने कभी ये झांकने का प्रयत्न ही नहीं किया। पूजा करना पाप नहीं, मंदिर जाना पाप नहीं, लेकिन करने वाला कौन? कल मैंने निवेदन किया, पूजा तो रावण भी कर रहा था, यज्ञ तो रावण भी कर रहा था, वेद पाठी तो रावण भी था, उसे भी वेदों शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, उसने भी शंकर भगवान को गुरु मान रखा था। लेकिन गुरु मानने से क्या हुआ?
शंकर भगवान की तो नहीं मानी। और ये केवल यही शरीर है भगवत प्राप्ति के लिए। अगर अब भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो खुल के पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, आप पूछेंगे मुझे अच्छा लगेगा, नहीं पूछेंगे और आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे ज़रूर बुरा लगेगा कि देखो, ना जानकर के भी इन्होंने नहीं पूछा। आप पूछेंगे, अच्छा लगेगा। पूछिए भाई जी। भैया जी, ये तीनों चीजें हमारी क्या मन में ही रहते हैं? काम, क्रोध को बिल्कुल मन बुद्धि चित्त में ही रहते हैं। अब देखो, क्रोध 24 घंटे तो आता नहीं। हर रिश्तेदार 24 घंटे तो मन में आता नहीं, अंदर मटके में भरा हुआ है। जब जिसका फोन आया तुरंत उसका फोटो सामने आ गया। वो कहाँ से आ गया? आपने एल्बम निकाल के देखी थी क्या? उससे खून का रिश्ता, ये मेरा सगा भाई, ये मेरी सगी बहन, कितनी इंपॉर्टेंस। और जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा और जो गुरु कह रहा है इस देह में हरि मिलते हैं, उसके साथ में हमारे कान पर जू भी नहीं रहेंगी। तो काम भी अंदर, क्रोध भी अंदर, लोभ भी अंदर, अहंकार भी अंदर है। आप बताओ, वरना तो आप लोगों ने देखा कि जब हम एक्सरा कराते हैं तो शरीर के बाकी सब रोग डॉक्टर चेक करके बताता है, हाँ आपके लंग्स में ऐसा लग रहा है, पेट में ऐसा लग रहा है, एक फोड़ा है, अल्सर है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आज तक कोई डॉक्टर बता सका कि अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है। हम 24 घंटे कामी नहीं होते, 24 घंटे लोभी नहीं होते, लेकिन ममता, मोह, आसक्ति, अज्ञानता के कारण 24 घंटे रहती है। यानी गाते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, और मेरापन इस चमड़े के शरीर में करते हैं। ये हमारे सत्संग का लाभ है। इनके साथ व्यवहार करो। भगवान रामा अवतार में, कृष्णा अवतार में, दोनों में बता के जा रहे हैं। और आप और हम लोग कहते हैं लीला रामचरित्र मानस, बता तुम्हारा चरित्र नहीं है, तुम व्यवहार नहीं कर सकते, तुम यहीं पर ही अपना झंडा गाड़ना चाहते हो। अनंत जन्म तो गुजर चुके और आगे ही ऐसे गुजर जाएंगे। कोई पहली बार सत्संग आप और हम लोग नहीं सुन रहे हैं। जब जब मानव चोला मिला होगा, हमें कोई ना कोई सत्संग सुनाने वाला मिला जरूर होगा। मीना जी, कुछ पल्ले पड़ा? अब आपने कहा था कि भी हमारे हृदय के अंदर ही सब कुछ है, और अशोक वाटिका भी है, रावण भी है, सब कुछ है हमारे अंदर। और भक्ति भी है सीता की तरफ। तो सीता जी के रहते हुए हम लोगों के हृदय में ये सब कैसे? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बताइए, लंका के अंदर सीता जी लंका में, रावण भी वहीं पर ही है, मेघनाथ भी वहीं पर ही है, कुंभकर्ण भी वहीं पर ही है। और राम हम जीवों को बताना चाहते हैं, सीता की खोज का मतलब क्या? तुम्हें अपना पता चले कि मैं आत्मा हूँ तो मेरे को खोजने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ चिपटा हुआ हूँ, तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। भगवान कहते हैं ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। और आप और हम लोग
पहाड़ों पर टक्करे मार रहे हैं कि वहाँ भगवान बैठे हुए हैं। बताओ, हृदय का तो पता नहीं, पहाड़ों पर विश्वास है। अच्छा किया मीना जी आपने पूछा कि सीता जी अंदर हैं, तो रावण कैसे, कुंभकर्ण कैसे? सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, तो ये विश्वास हुआ ना, इस देह में हरि भी हैं। अब हरि किसके साथ हैं? आत्मा के साथ। आत्मा कौन है? सीता है। अब हमें अपना पता चल जाए तो भक्ति की खोज हो गई और परमात्मा का मिलन हो गया, संसार में व्यवहार हो गया, ममता मोह आसक्ति खत्म हो गई, काम क्रोध लोभ मिट गए। लेकिन सबसे पहली चीज़ है श्रद्धा और विश्वास। जब हम सुनते हैं हमें कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, हम खूब भजन गाते हैं, हम खूब भगवान का सुमिरन करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मन का मैल नहीं धुलता। क्यों? कि मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। किसे ठग रहे हैं हम? अंदर तो भगवान बैठा हुआ है। हमें लगता है जो मेरे मन में है वो मेरे घर वालों को नहीं पता। अरे बाबा, अंदर बैठा एक और भी है। तुम्हारे मन का दृष्टा अंदर बैठा हुआ है, वो तुम्हारे मन को ही पाप नोट करता है, मन की ही पूजा, मन की शरणागति, मन की सारे बातें नोट करता है। और हमारी बुद्धि में ये बात कूट कूट के भर गई, ये मेरा सगा रिश्ता, ये मेरा डुप्लीकेट रिश्ता, ये मेरा बनाया हुआ रिश्ता। अब बताओ, सारी मलिनता तो अंदर ही है। अब बाहर हम मंदिर खूब साफ करें, मन मंदिर को कोई साफ करता नहीं। बाहर खूब आडंबर हो रहा है, अंदर का बाजा बिगड़ा पड़ा हुआ है। और मैंने अभी एक लाइन कही थी, भगवान आज ही मिल सकते हैं दृढ़ संकल्प के साथ। कल मैंने आपसे कहा कि रामकृष्ण परमहंस मांसाहारी थे, तो मांस तो उनका शरीर खा रहा है। उन्हें आत्मज्ञान हो गया, परमानंद को पा गए। आप और हम लोग वैष्णव बन करके हम ये सोचते हैं प्याज नहीं खाएं, लहसुन नहीं खाएं। अरे अच्छी बात है, नहीं खाओ, मगर जो असली बीमारी है उसे काटना नहीं चाहते। उसके लिए हम क्या झूठ बोलते रहते हैं, हमारे दादाजी ये करते थे, हमारी दादी ये करती थी, हम करेंगे वही। यानी हम वो लकीर के फकीर बने रहेंगे। आप बताओ, शरीर के इलाज के लिए हम डॉक्टर की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करने के लिए अगर हम सत्संग की बातें, गुरु की बातें नहीं मानेंगे तो कल्याण होगा कैसे? और मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप खुलकर पूछो, जो समझ में ना आए एक बार नहीं 50 बार पूछो। मुझे कोई इनाम थोड़ी जीतना है या मुझे 7 दिन में भागवत करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की बातें सुन करके अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। हम जो है श्राद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में? श्राद्ध क्यों करते हैं और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है वो? चलो उसके बारे में भी बताएंगे भैया। अभी बहुत लोग कोई सूखा निकालता है, कोई गीला निकालता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। श्राद्ध आखिर कब से परिपाटी चली है? ये रामायण के टाइम से चली, द्वादश में। ये सतयुग में भी थी, ये सतयुग में भी थी। जब रामावतार नहीं था तब भी थे श्राद्ध की।
पहले 1 मिनट कीर्तन करते हैं। अभी भैया ने पूछा है श्राद्ध के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण